रामायण के महान पात्रों में भगवान राम, लक्ष्मण, रावण और मेघनाथ का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। भगवान राम की वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें हर समय सही मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं उनके भाई लक्ष्मण का समर्पण और बलिदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि मेघनाथ का वध आखिर क्यों लक्ष्मण के हाथों ही हुआ। क्या विशेषता थी लक्ष्मण में जो इस महान कार्य को वे ही अंजाम दे पाए। आइए इस रहस्य को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों लक्ष्मण ही मेघनाथ को परास्त कर सकते थे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। रामायण में मेघनाथ को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। वह रावण का ज्येष्ठ पुत्र था और अपनी वीरता के कारण इंद्रजीत कहलाया। मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। मेघनाथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अमोघ शक्ति प्राप्त की थी, जिससे वह अपराजय हो गया। इसी शक्ति के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्रजीत नाम उसे ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया, जिससे उसकी वीरता अमर हो गई। मेघनाथ का जन्म और शिक्षा। मेघनाथ का जन्म लंका में हुआ था और उसके जन्म के समय ऐसी ध्वनि गूंजी मानो आकाश में बिजली कड़क रही हो, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। उसकी माता मंदोदरी और पिता रावण थे। मेघनाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की। वह केवल बलशाली ही नहीं बल्कि विद्वान और तपस्वी भी था। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए मेघनाथ ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति और कठिन साधना देखकर भगवान शिव ने उसे एक अमोघ शक्ति प्रदान की जो अजेय थी। इस शक्ति के कारण वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। स्वर्ग पर आक्रमण और इंद्र पर विजय। अपने पिता रावण के गौरव को बढ़ाने और अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए मेघनाथ ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह पुष्पक विमान में बैठकर देवलोक पहुंचा और इंद्र की सभा पर हमला कर दिया। देवताओं में हड़कंप मच गया और इंद्र स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी हारने को तैयार नहीं था। अंत में मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति का आह्वान किया और इंद्र को बंधन में डाल दिया। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप और वरदान। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे और उन्होंने ब्रह्मदेव से इंद्र को मुक्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और मेघनाद से कहा कि वह इंद्र को छोड़ दे। इस पर मेघनाद ने बदले में अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब मेघनाद ने यह वरदान मांगा कि जब भी वह यज्ञ करे और अग्नि को आहुति दे तो एक दिव्य रथ प्रकट हो, जिससे वह युद्ध में अजय हो जाए। ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया और कहा कि आज से उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। रामायण में मेघनाद की भूमिका। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया। उसने राम और लक्ष्मण की सेना को कई बार पराजित किया और लक्ष्मण को भी अपनी शक्ति से गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे ही मेघनाद की मृत्यु। विभीषण ने श्री राम को बताया कि मेघनाद तभी मारा जा सकता है जब वह अपने अग्निरथ के बजाय किसी अन्य रथ पर सवार होकर युद्ध करे। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने मेघनाथ के यज्ञ को बीच में ही रोक दिया ताकि वह अपनी मायावी शक्तियां हासिल न कर सके। इसके बाद जब मेघनाद अग्निरथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आया तो लक्ष्मण ने पेड़ की आड़ लेकर उसके रथ का पहिया तोड़ दिया और सारथी का वध कर दिया। मेघनाद मजबूर होकर लंका लौट गया और इस बार वह एक साधारण रथ पर बैठकर युद्ध के लिए आया, लेकिन अब उसके पास न तो अग्निरथ था और न ही पहले जैसी मायावी शक्तियाँ। इसलिए लक्ष्मण ने उसे आसानी से मार दिया। लक्ष्मण और मेघनाथ का युगल युद्ध। लक्ष्मण, जो कि भगवान राम के सबसे वफादार और समर्पित भाई थे, उन्होंने 14 वर्षों तक भगवान राम और माता सीता की सेवा में एक भी पल विश्राम नहीं लिया था। वे रात दिन जागते रहे, बिना थके और बिना किसी प्रकार की नींद के। यह वरदान मेघनाथ के लिए एक चुनौती बन गया, क्योंकि उसे लक्ष्मण जैसा कोई व्यक्ति ही हर सकता था।
जो 14 वर्षों तक सोया नहीं हो। इसके अलावा जब लक्ष्मण को यह जानकारी मिली कि मेघनाथ देवी निकुंभला का यज्ञ करने वाला है, जिससे उसे विजय रथ प्राप्त होगा और वह युद्ध में अजय हो जाएगा, तो लक्ष्मण ने बिना देर किए हनुमान जी और वानर सेना की एक टुकड़ी भेजी जो उस यज्ञ को नष्ट कर दे। इस प्रकार लक्ष्मण ने मेघनाथ के विजय रथ को विफल कर दिया और उसकी शक्ति का नाश किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।